हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.5 से फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल मतलब अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है। अब हमें ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, मैंने एक नंबर लिया 15। अब देखिए 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, 3 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका सम, जिनके डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। अब ये नंबर है, इसके डिजिट्स का मैं सम फाइंड करूँ, 1 + 5 क्या आ रहा है, 6। तो इसके डिजिट्स का जो सम है ये 6, क्या ये 3 से डिविजिबल है। देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 × 2 = 6, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब देखिए क्या ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। 9 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, 9 से भी वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो जाए। तो अब देखिए इसके डिजिट्स का सम क्या आया था, 6 आया था। ठीक है, अब देखिए क्या ये 9 से डिविजिबल है, 6 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट जो कही गई है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी डिविजिबल होगा, पर जो ये 15 है ये 3 से तो डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए एक नंबर लिया मैंने 18। अब 9 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिस नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं इसके डिजिट का सम फाइंड करूँगी, तो 1 + 8 = 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, 9 × 1 = 9। ठीक है, अब 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, 3 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। तो अब इसके डिजिट्स का सम हमने फाइंड करा, क्या आया, 9। तो ये जो 9 है ये 3 से डिविजिबल है, 3 × 3 = 9, तो ये जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होंगे। और वैसे भी देखिए 18, 9 × 2 = 18, 9 के टेबल पे भी आ रहा है, 3 × 6 = 18, 3 के टेबल पे भी आ रहा है, तो 9 और 3 दोनों से डिविजिबल है ये। तो इसका मतलब जो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहे हैं वो 3 से डिविजिबल होंगे। सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। सो एक नंबर अगर 3 और 6 से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा, ये इस स्टेटमेंट में कहा गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए मैंने एक नंबर लिया 12। 12 देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 × 4 = 12। 12 देखिए 6 से भी डिविजिबल है, 6 × 2 = 12, बट 12 18 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो नंबर 3 और 6 से डिविजिबल हो रहे हैं वो 18 से भी डिविजिबल है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि 12 हमने देखा 3 और 6 से तो डिवाइड हो रहा है पर 18 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। सो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो इट इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए मैंने ये नंबर लिया 180। 180 देखिए 9 से डिविजिबल है, 9 × 2 = 18, 0। ठीक है, 9 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद देखिए ये नंबर 180 10 से भी डिविजिबल है,
10 वन ज़ा 10, 10 एट ज़ा 80। तो ये जो नंबर है ये 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है। तो क्या ये नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा? हाँ, ये नंबर 90 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 90 टू ज़ा 180 होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। सो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे अब। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी प्राइम। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो उन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर प्राइम होगा। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब देखिए, मैंने दो नंबर्स लिए 4 एंड 15। अब देखिए 4 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें तो कौन से होंगे? किसी नंबर के फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनसे वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है? तो 4 के फैक्टर कौन से हैं? 1, 2 एंड 4। ऐसे ही 15 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 15 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1, 3 एंड 5, क्योंकि 15 इन्हीं नंबर से पूरी तरह डिवाइड होता है। एंड 15, बस इन्हीं नंबर से 15 पूरी तरह डिवाइड होता है, इसके अलावा 15 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं 4 एंड 15 के। अब देखिए ये 4 एंड 15 को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो 4 एंड 15 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। पर क्या 4 और 15 प्राइम नंबर्स हैं? देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटते हैं। पर 4 तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, और 4 अपने आप से तो कटता ही है। तो इसका मतलब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद देखिए 15 क्या प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप से और एक से कटते हैं। देखिए 15 अपने आप से और एक से तो कटता ही है, अपने आप से और एक से तो कटते हैं, उसके अलावा वो 3 और 5 से भी कटता है। तो मतलब 4 और 15 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है। क्या है ये? प्राइम नंबर्स नहीं है, दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है। पर क्वेश्चन में मतलब स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर दो नंबर्स को प्राइम है तो उनमें से कोई एक नंबर प्राइम होगा। पर यहाँ तो दोनों ही प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए ये नंबर है 116। ये नंबर 4 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जिनका यूनिट और टेंस के प्लेस से बना ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए। तो ये देखिए यूनिट और टेंस के प्लेस से कौन सा नंबर बन रहा है? 16 4 से डिविजिबल है, 4 4 ज़ा 16। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है। तो क्या ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है? 8 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? 8 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका यूनिट्स, टेंस और 100 के प्लेस से बना नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। तो मतलब ये नंबर बन रहा है 116। तो देखिए क्या 116 8 से डिविजिबल है? मतलब रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। तो देखिए 8 1 ज़ा 8, 11 माइनस 8 3, 6, ऊपर से उतारा हमने 6 आया। देखिए ये कितने पे जाएगा? 8 4 ज़ा 32, 6 माइनस 2 4, देखिए रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो ये डिविजिबल नहीं है 8 से। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं वो 8 से भी डिविजिबल होते हैं, ये स्टेटमेंट में ट्रू नहीं कहा गया है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो इट इज़ नॉट ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो नंबर्स 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखिए एक नंबर ले लीजिए, मैंने लिया 32। 32 देखिए 8 से डिविजिबल है, 8 4 ज़ा 32। 32 क्या 4 से डिविजिबल है? 32 देखिए 4 से भी डिविजिबल है, 4 8 ज़ा 32। ऐसे आप कोई दूसरा नंबर ले लीजिए। अगर आप नंबर ले लेते हैं 16,
16 देखिए 8 से डिविजिबल है, 8 2 ज़ा 16, और 16 4 से भी डिविजिबल है, 4 4 ज़ा 16। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होंगे। सो स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। मीन्स दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद, ओड नंबर्स कौन से हुए, ओड नंबर्स जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो क्या होते हैं, ओड नंबर्स। तो दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का सम 4 से डिविजिबल होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स ले लीजिए। ओड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9, ये कंसेक्यूटिव है, लगातार ओड नंबर्स हैं ये, ठीक है, एक के बाद एक। अब इनका दो ओड नंबर्स लेने हैं मैंने कंसेक्यूटिव, मैंने कोई भी ये दो ओड नंबर्स ले लिए कंसेक्यूटिव, 1 + 3, इनका सम फाइंड करेंगे, क्या आ रहा है 4। तो ये जो 4 है इनका जो सम आ रहा है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 तो 4 से डिविजिबल होता ही है, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। आगे देखिए कोई और नंबर ले लीजिए आप, मैं ये 5 और 7 ले लेती हूँ, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 5 + 7 = 12। क्या 12 4 से डिविजिबल है, 4 3 ज़ा 12। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। सो इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है सेपरेटली, मतलब अलग अलग कोई दो नंबर्स हैं उन्हें वो नंबर डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उन दोनों नंबर्स के सम को भी डिवाइड करेगा। देखिए मैंने दो नंबर लिए 12 और 36, ठीक है, ये दो नंबर लिए मैंने 12 और 36। अब देखिए 6 12 को डिवाइड करता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 6 36 को भी डिवाइड करता है, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। ये 6 जो है दो नंबर्स को सेपरेटली मतलब अलग अलग डिवाइड कर रहा है, 12 और 36 को ये नंबर अलग अलग डिवाइड कर रहा है, सेपरेटली मतलब अलग अलग डिवाइड कर रहा है। तो क्या ये इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा? तो अब अगर मैं इन दोनों का सम फाइंड करूँ, 2 + 6 8, 1 + 3 4, 48 आ रहा है। क्या 6 48 को भी डिवाइड करता है? देखिए 6 8 ज़ा 48, तो हाँ 6 इन दोनों नंबर्स के सम को भी डिवाइड कर रहा है। तो स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उनके सम को भी डिवाइड करेगा। सो स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ अ नंबर exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. अब इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उन दोनों नंबर्स को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। देखिए टू नंबर्स लिए मैंने 3 और 5, ठीक है। अब इनका मैं सम फाइंड करूँ, 3 + 5 = 8। तो 4 नंबर 4 जो है वो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, 4 2 ज़ा 8। जो ये 4 है वो इन दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर दिया उसने, इन दोनों के सम क्या आया था 8, उसे 4 ने डिवाइड कर दिया। पर क्या नंबर 4 3 और 5 को भी डिवाइड करता है? क्या 4 से 3 डिवाइड हो जाता है? नहीं होता। 5 को भी 4 डिवाइड पूरी तरह नहीं करता। मतलब एक नंबर जो है दो नंबर्स के सम को तो डिवाइड कर रहा है पर उन दोनों नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो वो उन नंबर्स को भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो इट इज़ नॉट ट्रू। तो आज इस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।